नरोत्तम मिश्रा के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जब जब वो दतिया पे विधायक रहे या मंत्री रहे, उसके बाद वो अपनी जो कह सकते हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह की जो है उन्होंने हरकतें की, वो अपने आप में दतिया एसपी हैं, उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन्हीं एसपी दतिया के खिलाफ जो है नरोत्तम मिश्रा ने भरे मन से कहा था कि एसपी साहब, मैं दोस्ती नहीं भूल। दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव ही नहीं था, बल्कि परिणाम आने के बाद एक एक करके कई पत्ते खुल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मानो नेताओं की आपसी समझदारी नजर ही नहीं आ रही है और खुद मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का भरे मंच से ये ऐलान कर देना कि दतिया तो कांग्रेस पार्टी की सीट है, इसके बाद से ही बीजेपी में माना जा रहा है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को घेरने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। वो नरोत्तम मिश्रा जो चुनाव ना लड़कर भी मुख्य चेहरा दतिया पर रहे, उसी नरोत्तम मिश्रा को हार का कारण बताया जा रहा है। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा उत्साह देखा जाता है, एक जीत के बाद जश्न मनाया जाता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। एक तरफ टीआई शेर सिंह, पूर्व टीआई शेर सिंह खुलकर सामने आते हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम मिश्रा पर लगाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जीते हुए प्रत्याशी घनश्याम सिंह खुलकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की दतिया पर उपचुनाव जीतने की, बाहर से पुलिसकर्मी बुलाए गए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तीसरी तरफ आशुतोष तिवारी जो बीजेपी का प्रत्याशी तो रहे, लेकिन हारने के बाद अब वो ऐसे कदम उठा रहे हैं कि मानो नरोत्तम मिश्रा को पूरी तरह से साइड करना चाहते हो। तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो सवाल हैं, वो दतिया उपचुनाव के परिणाम के बाद खड़े हो जाते हैं और घूम फिर कर नरोत्तम मिश्रा पर ही उंगली उठती है। अब चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है और क्या बीजेपी आगे कदम उठा सकती है। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीते दिनों यहाँ एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो दतिया से महिला महासचिव हैं रचना, वो इस कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और इसी में बात करें जो पूर्व टीआई है शेर सिंह बड़ोनिया, वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि 2023 से पहले दतिया पर इस तरह का प्रभाव था कि आप इसे गुंडा राज तक कह सकते हैं। उनका ये कहना है कि 25 मिनट में ही उन्हें उनके पद से, उनके कार्य से हटा दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडाई है, एक तरह का बयान वो पेश करते हैं। वो किस और इशारा कर रहे हैं और वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आई है तब से दतिया पर बदलाव देखा गया है। देखिए, बिल्कुल 23 से पहले की बात करें तो लगातार 3 दफा दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतते रहे। उस वक्त गृह मंत्री भी थे और जिस वक्त की बात टीआई शेर सिंह करते हैं, उस वक्त को वो बताते हैं कि जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ता था, ऐसा लगता था कि गुंडा राज चल रहा है। लगातार वहां पर अपराध जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था और उनको महज आधा घंटे के अंदर उनके पद से हटा दिया गया। इस तरह के आरोप लगाते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। यानी एक तरीके से नरोत्तम मिश्रा के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जब जब वो दतिया पे विधायक रहे या मंत्री रहे, उसके बाद वो अपनी जो कह सकते हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह की जो है उन्होंने हरकतें की, वो अपने आप में चर्चाओं का विषय बनती हुई दिखाई पड़ती थी। जिस तरह से वो नजर आते थे, गृह मंत्री होके भी जिस तरह की उनकी हरकतें दिखाई पड़ती थी, ऐसा लगता नहीं था कि वो इतने बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कई दफा उनको जो है आला कमान ने भी टोका, कई दफा फिल्मों को लेकर बयान दिए, दीपिका पादुकोण अभिनेत्री उनको लेकर बयान दिए, कई फिल्मों को लेकर बयान दिए और इसी के बाद पीएम मोदी ने यहाँ तक कहा था कि हमारे एक मंत्री हैं, उनको फिल्मों पे बोलने का बड़ा शौक है, बड़ा बयानबाजी करने का मन करता है और तमाम तरह से उन्होंने इशारा किया था कि इस तरह की जो है भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, आपको अपने काम पर फोकस
करना चाहिए। और जब तेज का चुनाव आता है और चुनाव में भी बड़ा बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन तेज के जो चुनाव परिणाम होते हैं वो एकदम से उनके खिलाफ यानी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चले जाते हैं और राजेंद्र भारती 23 में चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया के ऊपर बीजेपी के अंदर कमजोर होते हुए दिखाई पड़े। 2024 में उनकी कोई पूछ नहीं होती, कहीं कोई टिकट नहीं मिलता, राज्यसभा चुनाव होता है कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ते। उसके अलावा दतिया पर जब उपचुनाव होता है तो इतने उत्साह में थे कि नामांकन पर्चा तक खरीद लेते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है नहीं आप नहीं बल्कि आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा गया कि लगभग पूरा प्रभाव जो था वो नरोत्तम मिश्रा का दतिया के ऊपर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा। और अब लगभग ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं, खासकर दतिया क्षेत्र में जो नेता हैं, वो भी नहीं चाहते कि नरोत्तम मिश्रा को दोबारा कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल सर, जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं घनश्याम सिंह, वो भी खुलासा करते हैं और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो ग्वालियर के डीआईजी असित यहाँ यादव हैं, उनके निर्देश पर बाहर से पुलिसकर्मी बुलाए गए थे और मतदान के दौरान कुछ बूथों पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। ये खुलकर कहते हैं कि दतिया जिला पंचायत सीईओ अक्षय तेम्रवाल पर भी पंचायत सचिवों पर भाजपा के पक्ष में काम कराने का दबाव बनाने का ये आरोप वो लगाते हैं। जब वो जीत जाते हैं या उससे पहले वो कुछ नहीं कहते हैं। अब कुछ दिनों बाद उनका ये बयान आता है, वो क्या बता रहे हैं कि बीजेपी हमेशा से चुनाव इस तरह से ही जीतती है, इसके अलावा उनके पास जीतने का तरीका ही नहीं है। देखिए वो ये भी कहते हैं कि जो दतिया एसपी हैं उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन्हीं एसपी दतिया के खिलाफ जो है नरोत्तम मिश्रा ने भरे मन से कहा था कि एसपी साहब मैं दोस्ती नहीं भूलता, मैं दुश्मनी भी नहीं भूलता। एक तरीके से उनको चेतावनी देते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर घनश्याम सिंह दतिया एसपी की तारीफ करते हैं तो अपने आप पता चलता है कि जो माहौल बना वो कांग्रेस पार्टी के में बना। और जो बात कही जा रही है कि भाई पुलिस ने अच्छा काम किया, हालांकि बहुत सारे पुलिसकर्मी बाहर से भी लाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न कराया गया। और इसी का परिणाम है कि जो बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि भाई अपने पक्ष में पूरा माहौल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और ये चुनाव निष्पक्ष रहा जिसमें बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए चुनाव हारने के बाद घनश्याम सिंह तो एक बड़ा चेहरा बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा लगातार वो निशाने पर हैं, लगातार उनके ऊपर जो है पूरी हार का ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि भाई आपकी वजह से चुनाव हारे हैं। और तमाम तरह से उनको कभी दिल्ली तलब किया जाता है, हालांकि इसके बारे में पुष्टि नहीं होती कि वो दिल्ली क्यों जाते, लेकिन जिस तरह से कहा भी जा रहा था कि इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी, तमाम पहलुओं की जांच होगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं क्या वाकई में वो जिम्मेदार हैं। लेकिन अब जिस तरह का इशारा समझ में आता है, जिस तरह की बयानबाजी समझ में आती है नरोत्तम मिश्रा की, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात की दर्द और चुभन है कि आखिर उनको अलग थलग क्यों कर दिया गया। दिल्ली वो आते हैं, आपने देखा दिल्ली में आने के बाद वो क्या कहते हैं कि मैंने ना तो किसी समय मांगा है और ना मैं किसी से मिला हूं, और उसके अगले ही दिन भोपाल चले आते हैं। तो क्या उनको अब इग्नोर किया जा रहा है? क्या बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनसे मिलना नहीं चाहता? तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की जो इमेज है वो लगातार डाउन हो रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या मोहन सिंह यादव जो मुख्यमंत्री हैं और जिनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने लगाए, क्या वो भी यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि उनकी भी मुलाकात बीते दिनों कई बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में हुई है और ये तक कहा जा रहा है कि क्या संगठन में भी कोई बदलाव हो सकता है। देखिए बिल्कुल ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी मंथन कर रही है कार्यवाही। बिल्कुल एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थित कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ जुड़े रहे हैं, वो खुलकर विरोध करते हैं बीजेपी का और बीजेपी के फैसलों का। और वहीं नरोत्तम मिश्रा भी खुलकर कहते हैं कि आशुतोष तिवारी भी उनके समर्थकों में से एक माने जाते हैं, उनके बेहद करीबी हैं और उन्हें जब टिकट दिया गया था तो सहमति थी। लेकिन अब आशुतोष तिवारी हैं कि बिना नरोत्तम मिश्रा के ही कई बड़े ऐलान कर देते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ये नाराजगी नरोत्तम मिश्रा के तमाम और कार्यकर्ताओं के बीच में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह के फैसले, जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ये नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ ही माने जा रहे हैं। क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।